नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। रांची के JSCA स्टेडियम में 19 नवंबर को भारत न्यूजीलैंड के बीच T20 मैच खेला जाएगा। लगभग 2 साल से रांची के JSCA स्टेडियम में कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला गया है। 8 मार्च 2019 को यहां पर आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक दिवसीय मैच खेला गया था। धनबाद जिला अंतर्गत लोयाबाद बांसजोड़ा बस्ती में डेको आउटसोर्सिंग कंपनी के हैवी ब्लास्टिंग से दर्जनों घर क्षतिग्रस्त हो गए और कई लोग घायल हो गए। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने बांसजोड़ा स्थित डेको के बेस कैंप पहुंचकर जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। इसके बाद ग्रामीणों ने लोयाबाद थाने का घेराव किया और आउटसोर्सिंग कंपनी के प्रबंधक मधु सिंह की गिरफ्तारी की मांग की। मिली जानकारी के मुताबिक ब्लास्टिंग के दौरान पत्थर उड़कर घरों में गिरे और इसकी वजह से कई छत क्षतिग्रस्त हो गए। ब्लास्टिंग की वजह से कई लोग घायल भी हो गए। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीण कंपनी के कार्यस्थल पर पहुंचे और कर्मचारियों के साथ मारपीट की। ग्रामीणों ने गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। मारपीट में कंपनी के कर्मचारी घायल हो गए। इसके बाद ग्रामीण लोयाबाद थाना पहुंचे। ग्रामीण कंपनी प्रबंधक और साइट इंचार्ज पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों ने थाना प्रभारी के चेंबर में घुसकर हंगामा किया। थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मियों को समझाने के बाद भी जब ग्रामीण शांत नहीं हुए तो सभी को जबरदस्ती चेंबर से बाहर निकाला गया। जी 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 ये बड़ा बाबू तरफ से लेडीज सब का हम लोग धक्का देके निकाला जा रहा है और हम लोग को कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे, समझ में हम लोग आ रहा है कि देखिए सब दिए मगर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आज बोल्डर गिरा जितने मतलब हम लोग ग्रामीण का किसी का भी जान 7-8 घर फूट गया, 1-2 आदमी जख्मी भी हो गया और घर तो फुटाई में तो किसी का भी जान साजिश के तहत किया गया। कंपनी का दलाल लोग द्वारा कि ब्लास्टिंग करवाया गया कि पब्लिक में डर भय वाले लोग घर छोड़ के भाग जाए। तो हम थाना आए हैं कि कंपनी का मालिक माइंस इंचार्ज कंपनी का स्टाफ को गिरफ्तारी हो। पहले तो हम लोग को स्थापित किया जाए, जगह दिया जाए, जमीन का उचित जो मूल्य है उसको मिलना चाहिए और रोजगार मिलना चाहिए। हम लोग को मांग है। पूर्वी सिंहभूम जिला के बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में मेंस पार्लर की संचालिका का शव अर्धनग्न हालत में बरामद किया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले में बर्मा माइंस थाना प्रभारी ने बताया कि मेंस पार्लर संचालिका महिला का अर्धनग्न अवस्था में शव बरामद किया गया है। दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना अंतर्गत ट्यूब गेट स्थित एक मेंस ब्यूटी पार्लर में उसकी संचालिका का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने शव मिलने की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। पार्लर के अंदर महिला का शव अर्धनग्न अवस्था में पाया गया और उसके चेहरे पर प्रहार के निशान हैं। यहाँ पर ब्यूटी पार्लर चलाती थी और आज उसके सहपाठी है एक महिला आकर के देखी कि वह डेड बॉडी उसका पड़ा हुआ है। मुंह चेहरा पर भी खून का निशान है और यह लगता है प्रथम दृष्टया की मर्डर ही है। हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं, जांच कर। नरसमुंडा कॉलोनी को चालू करने को लेकर सोदपुर एरिया बचाव कमेटी की ओर से किए जा रहे आंदोलन आज धरना के रूप में तब्दील हो गया। सोमवार को सोदपुर एरिया कार्यालय गेट के समक्ष धरना पर बैठ गए लोग। मुख्य वक्ता के रूप में सीटू के JBCI सदस्य सुजीत भट्टाचार्य एवं इंटक के पजय मसीह थे। सभा को संबोधित करते हुए JCBI सदस्य सुजीत भट्टाचार्य ने कहा कि नरसमुंडा कॉलोनी को प्रबंधन जानबूझकर पानी में डुबा दिया है। उन्होंने कहा कि पूरे सोदपुर एरिया में 472 मिलियन टन कोयला रिजर्व है, परंतु प्रबंधन का बंद करने का नियत है, इसलिए खदानों को पानी में डुबा दिया जा रहा है। श्री इंद्रासल मिश्र
मजदूर एकता जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद 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 श्री कुलदीप महातो मजदूर एकता जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद 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 श्री नागेश्वर मोदी जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद 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 विभिन्न कॉलोनी से आए हुए हमारे कामगार साथी, हमारी बहनें, खास करके मसमुंदा से आए हमारे कामगार साथी, ये आप लोग जो आए हैं सब इसमें शिरकत कर रहे हैं, सब इसमें इस चीज को समझे हैं। इसका ये जो हम लोग आंदोलन चला रहे हैं इसके गुरुत्व को आप समझे कि सोदपुर एरिया में सिर्फ अंडरग्राउंड कॉलोनी है, कोई ओसीपी बड़ा माइंड नहीं है और यहाँ प्राइवेट में कोई बड़ा माइंड नहीं चल रहा, किंतु यहाँ का कोयला बहुत ही मूल्यवान ग्रेड का कोयला यहाँ पर है और इसका दाम बाजार में काफी है, इसका मांग भी। किंतु दुर्भाग्य है यहाँ का मैनेजमेंट और ये भारत सरकार आस्ते आस्ते धीरे धीरे आप लोग देख रहे हैं इसका आउटसोर्स कर रही है। जिंदाबाद 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 इन मोसा जिंदाबाद 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 केएमसी जिंदाबाद 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 नशा मुंडा कोला खदान के अंदर पानी मार के पूरा प्रोडक्शन चालू करना होगा नशा मुंडा कोला खदान से पानी मार के पूरी प्रोडक्शन चालू करना होगा बिना पूरी 3 नंबर का पानी मार करके पूरी प्रोडक्शन चालू करना होगा। हम कोल इंडिया के चेयरमैन से लेकर डीटी को हम ये मुद्दा उठाएं, कहीं सब माइंस को आप लोग आइडेंटिफाई करते हैं, क्यों आपका पास बहुत हो जाएगा, अब क्यों नहीं उठाते? अगर प्रबंधन के द्वारा सही ढंग से ध्यान दिया जाए, हमारा ईस्टर्न कोलफील्ड में सोरपी और झंझरा अंडरग्राउंड माइंस होने का बावजूद भी अगर मुनाफा में जा सकता है, हमारा सोनपुर एरिया में 472 मिलियन टन हमारा जो कोयला खदान है, चाहे डेवोमेंट इंक्वाइज हो, पीक हो, नक्समुदा हो, हमारा बेंची हो, हमारा पटमोहना हो, हमारा चिराकुड़ी 3 हो, चिराकुड़ी 1 हो, हमारा परमेलिया हो, दुमेश्वरी हो, चाहे प्रस्तावित दागाजोर हो, हमारा सोनपुर एरिया भी प्रॉफिट में जाएगा, मुनाफा में जाएगा। लेकिन ये मानव मैनेजमेंट का, प्रबंधन का जो लापरवाही है, जो नकारात्मक रवैया है, इसको चेतावनी देना, इसको शिकस्त देने का जिम्मेदारी हम लोग उठाए हैं। मैथन ओपी क्षेत्र के NH2 पर गुप्त सूचना के आधार पर 2 ट्रक जब्त किया गया। ट्रक पर अवैध सरिया लदा हुआ था। दोनों जब्त ट्रक में से एक का चालक मौका देखकर भाग गया, तो वहीं दूसरे ट्रक के चालक को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता हाथ लगी। गिरफ्तार चालक को सोमवार की सुबह धनबाद जेल भेज दिया गया। ओपी प्रभारी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि 2 ट्रक बंगाल से बिना कागजात के सरिया लेकर बिहार की ओर जा रहे हैं। सूचना पर ओपी के समक्ष जांच अभियान चलाया गया, जहां दोनों ट्रक को जब्त किया गया। इस मामले में संलिप्त अपराधियों की जांच की जा रही है। गुमला जिला अंतर्गत चैनपुर थाना क्षेत्र के मरवा इलाके में पुलिस ने 1 लाख के इनामी नक्सली राकेश उरांव उर्फ मानाकी उरांव को हथियार और विस्फोटकों के साथ गिरफ्तार किया है। भाकपा माओवादी सदस्य राकेश उरांव के खिलाफ गुमला के 8 थानों में विभिन्न अपराधों में मामला दर्ज है और पुलिस इसकी कई दिनों से तलाश कर रही थी। गुमला पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि भाकपा माओवादी के एक सक्रिय दस्ता सदस्य मारवा जंगल में छुपा हुआ है। सुरक्षा बलों की क्षेत्र में सक्रियता आवागमन के संबंध में जानकारी इकट्ठा कर रहा है। इस सूचना को लेकर एसपी गुमला की ओर से एक छापामार टीम गठन किया गया और मारवा इलाके में छापेमारी की गई।
इस दौरान एक संदिग्ध मारवा के बारपाठ जंगल की तरफ भागने के क्रम में पकड़ा गया। है कि 18-19 की रात में गुप्त सूचना मिली थी कि माओवादी का सक्रिय दस्ता मेंबर राकेश उरांव अपने आया हुआ है गांव में और उधर गतिविधि में लिप्त है और कोई कांड कर सकता है, जिसको लेके हमने डीएसपी अभियान और कमांडेंट 218 बटालियन के साथ एक प्लान बनाया और जिसके 2IC और डीएसपी अभियान के नेतृत्व में एक कंपनी निकली इसकी छानबीन में, और जिसे मड़वा के जंगल में जाकर राकेश उरांव को वहाँ पे धर दबोचा गया। उसके पास से एक देसी कट्टा, एक कारतूस बरामद हुआ और फिर उसी से पूछताछ करने में पता चला कि आगे उसने जो डेटोनेटर है उसको छुपा रखा है मड़वा के जंगल में, और फिर जो उसी की निशानदेही पे उसको बरामद किया गया। उसके साथ उसके इंस्ट्रूमेंट भी बरामद किए गए और उसको गिरफ्तार करके कल लाया गया। धनबाद शहर के बेकारबांध स्थित पुलिस एक फ्लैट में चल रहे कॉल सेंटर में छापेमारी कर 13 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पकड़े गए युवकों में ज्यादातर आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। पुलिस को शक है कि सभी साइबर अपराधी हैं। मौके से पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा मोबाइल फोन, लैपटॉप आदि बरामद किए हैं। हालांकि कॉल सेंटर संचालक पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो गया, उसकी तलाश की जा रही है। धनबाद थाना क्षेत्र के बेकारबांध स्थित बसेरा अपार्टमेंट में पिछले 6 महीने से ज्यादा समय से एक कॉल सेंटर चल रहा था। पुलिस को सूचना मिली थी कि कॉल सेंटर की आड़ में साइबर अपराध का धंधा किया जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी की। सोमवार की सुबह धनबाद थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे से युवकों को पकड़कर धनबाद थाना लाई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सोमवार को पुरुलिया जिले के प्रत्येक BL एंड LRO कार्यालय में 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा गया, जिसका मुख्य मांग था कि हर इंसान के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए तथा उन्हें उचित सेवा दी जाए। सोमवार को भाजपा की ओर से जिले के नितुरिया, सातुड़िया सहित जिले के सभी भूमि एवं भूमि सुधार विभागों को प्रतिनियुक्ति दी गई, जिसमें भूमि म्यूटेशन की दलाली को रोकने, BL एंड LR को कार्यालयों में दलाली चक्र को रोकने सहित कई मांगे थी। इसमें कहा गया कि अनुसूचित जाति की भूमि हस्तांतरित नहीं की जा सकती, बालू, पत्थर, मिट्टी, कोयला अवैध रूप से नहीं निकाला जा सकता। भाजपा कार्यकर्ताओं ने BL एंड LRO अधिकारियों को ज्ञापन के दौरान अन्य कई मांगे भी रखी। रोहतास जिले के सासाराम पोस्ट ऑफिस चौराहे पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने जिले में हो रही खाद की किल्लत को देखते हुए रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका। इस दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष आशुतोष सिंह ने बताया कि रोहतास जिला में यूरिया खाद की भारी किल्लत हो गई है। केंद्र सरकार के द्वारा यूरिया खाद का कोटा कम किए जाने से कालाबाजारी हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिला कृषि पदाधिकारी एजेंसियों और दुकानदारों से कमीशन लेकर कालाबाजारी करा रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार और बिहार सरकार से मांग किया है कि अविलंब यूरिया खाद का स्टॉक मंगाया जाए और सभी किसानों को उचित मूल्य 266 रुपए में उपलब्ध कराया जाए, नहीं तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग सरकार के खिलाफ में और भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। केंद्र सरकार हाय 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 हाय, नीतीश कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। यूरिया खाद के कालाबाजारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। यूरिया खाद के कालाबाजारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों के साथ अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों के साथ अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम लोग आज किसान के समर्थन में जो बिहार में यूरिया खाद के जो ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जो बिहार के किसानों के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, जो कोटा बिहार को यूरिया खाद का बहुत ही कम कर दिए हैं। यूरिया खाद केंद्र से बहुत कम भेजा जा रहा है और यहाँ नीतीश कुमार अपने अफसरों को ब्लैक मार्केटिंग करवा रहे हैं। जो 266 का यूरिया का दाम है खाद का, उसके खिलाफ जो 266 यूरिया का दाम है वो 400-500 रुपया में यहाँ के जिला कृषि पदाधिकारी, रोहतास जिला के जिला प्रशासन के लोग मिलकर एजेंसी वाले से पैसा लेकर, खाद दुकानदारों से पैसा लेकर और ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। इसके खिलाफ में हम लोग आज ये नरेंद्र मोदी का पुतला हम लोग जलाने जा रहे हैं। पुरुलिया देवेन महतो सदर अस्पताल के शिशु विभाग के बाहर रविवार को मरीजों के परिवारों ने चिकित्सा सेवा में लापरवाही, पर्याप्त संख्या में बेडों के नहीं होने सहित विभिन्न आरोपों को लेकर विक्षोभ प्रदर्शन एवं हंगामा किया। जानकारी के मुताबिक मरीज शिशुओं के परिजनों ने चिकित्सक द्वारा बाल रोग विभाग का ठीक से दौरा नहीं करने का आरोप लगाया गया, जिसके कारण शिशु सही इलाज से वंचित रह जा रहे हैं। आरोप है कि माताओं को यह जानने की भी अनुमति नहीं दी जा रही है कि उनके बच्चों का इलाज किया जा रहा है या नहीं। अस्पताल के दौरे के दौरान पुरुलिया से भाजपा विधायक सुदीप मुखर्जी ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही और बुनियादी ढांचे की कमी का आरोप लगाया। पुरुलिया मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अधीक्षक सकमल बिसई ने भी बाल विभाग में बुनियादी ढांचे और बिस्तरों की कमी को स्वीकार किया है। হাসপাতালে কতজন বাচ্চা ভর্তি হয় সেই সংখ্যাটা জানাচ্ছে না। নিত্যদিন কতজন বাচ্চা ভর্তি হচ্ছে, কজন ছুটি হচ্ছে সেই সংখ্যাটা জানাচ্ছেন না। একটা মাস্কে 40, 50, 60 জনকে ব্যবহার করা হচ্ছে। একটা ওয়ার্ডে একটা নেবুলাইজার রেখেছে, কোনো জায়গায় দুটো ওয়ার্ডে একটা নেবুলাইজার সেখানে রেখে, আর ওই যত ওই ওয়ার্ডে যত পেশেন্ট আছে ওই ফ্লোরে একটা ফ্লোরে আপনার একটা নেবুলাইজার, কোনো জায়গায় দুটো নেবুলাইজার, যত পেশেন্ট আছে তাদেরকে ওই নেবুলাইজারটা দেওয়া হচ্ছে আর ওই একই মাস্ক। আমার ছেলে আজকে 12 দিন হলো ভর্তি হওয়া, কিন্তু আমি ছেড়ে গেছি, এখন আমাকে ঢুকতে দিল না। পেশেন্টটা কি করছে কি না, বাচ্চাটার কালকে সুইচটা খুলেছে, এখনো সুইচ দেওয়া হয় নাই, সুই দেয় নাই, কোনো না ডাক্তার আসে নাই দেখতে। হ্যাঁ, বেড পেয়েছে, এখন জান কি নাম ছিল 3 জন 7 জন ছিল একটা বেডে, তারপরে উঠাইছে পরশু দিন 4 তলা 90 নম্বরে দিয়েছে। ইঞ্জেকশন পড়ে নাই, ইঞ্জেকশন পড়ে নাই, কোনো বাচ্চাটা ইঞ্জেকশন কিছু পড়ে নাই। আমি 214 ভর্তি আছে এই মুহূর্তে 214 ভর্তি আছে। হ্যাঁ, সমস্যাটা বেডের একটা সমস্যা, সেটা বেডের সমস্যা। বেড আমার 116, তার জায়গায় পেশেন্ট ভর্তি আছে 214। এই সমস্যা আমাদের আছেই। কোনো বেডে 2 জন আছে, 2-1টাতে 3 জনও আছে। পরিকাঠামোর একটা অভাব বলছিলেন। হ্যাঁ, সেই অর্থে আপনারা যদি বলেন যে প্রত্যেকের জন্য একটা করে বেড, সেই নাম্বার অফ বেড নেই এখানে। বেড সংখ্যা কি বাড়ানো সম্ভব? অ্যাট প্রেজেন্ট এখানে বাড়ানো সম্ভব নয়। ওইভাবেই হবে। একটা এটাতে চিরকালের প্র্যাকটিস, শুধু এখানে বলে নয়। এই ঘটনাটা মেডিকেল কলেজেও আছে, এই ঘটনাটা পিজি হাসপাতালেও আছে। 2টো বেডে একটা বেডে 2টো বাচ্চা। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।